हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का। आज हम लोग देखेंगे हिंदी ग्रामर का जो है अगला टॉपिक समुच्चय बोधक अव्यय यानी कि कह सकते हैं कंजक्शन। इंग्लिश में कंजक्शन और हिंदी में समुच्चय बोधक अव्यय। इसकी चर्चा करेंगे कि इसमें जो है क्या चीज़ें आती हैं, इसको हम लोग कैसे पहचानेंगे किसी भी सेंटेंस में, और जो है इसे कैसे बनाते हैं, सारी डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले तो ये समझेंगे कि समुच्चय बोधक यानी कि व्हाट इज कंजक्शन, समुच्चय बोधक अव्यय क्या है। बात करें सबसे पहले, जो शब्द दो शब्दों, दो वाक्यों या कह सकते हैं वाक्यांशों को जोड़ता है उन्हें हम लोग समुच्चय बोधक कहते हैं। यानी कि ये काम क्या करेगा, दो शब्दों को जोड़ेगा, दो वाक्यों को जोड़ेगा, दो वाक्यांशों को जोड़ेगा। ये सब अगर जितने भी जोड़ने का काम है उसे हम लोग समुच्चय बोधक कहते हैं। अगर हम लोग देख लें इंग्लिश में, ए कंजक्शन इज ए वर्ड दैट ज्वाइंस वर्ड्स, फ्रेजेज और सेंटेंस। ये चीज़ें काम करेगा जो कि ज्वाइन यानी जोड़ेगा वर्ड को, फ्रेजेज को और सेंटेंस को, उन्हें हम लोग समुच्चय बोधक यानी कंजक्शन कहेंगे। ये चीज़ आप समझ रहे होंगे। अब बात उदाहरण में हम लोग करें, जैसे कि राम और श्याम, यहाँ पर जो और बीच में आ रहा है, यही कंजक्शन यानी समुच्चय यहाँ पर बोधक की बात कर रहा है। समुच्चय बोधक कहने का ही मतलब है कि वाक्य को समुच्चय यानी कि पूरा कर दे रहा है। अब हम समझेंगे बातों को। जैसे राम और श्याम को एक साथ जोड़ रहा है, राम श्याम दोस्त हैं, और जो है दो शब्दों को जोड़ रहा है। जैसे कि मैं पढ़ूंगा लेकिन वह नहीं पढ़ेगा, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं चीज़ें कि जैसे कि मैं पढ़ूंगा यानी कि ये मैं पढ़ूंगा जो वाक्य है उसको जोड़ दे रहा है वह नहीं पढ़ेगा से। तो दो यहाँ पर वाक्य जुट रहे हैं, ये ध्यान देना है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं लेकिन जो वर्ड है वो क्या कर रहा है, दो वाक्यों को जोड़ रहा है। अब हम लोग चलेंगे आगे, समुच्चय बोधक अव्यय के प्रकार को समझेंगे, नहीं टाइप्स ऑफ कंजक्शन। तो दो प्रकार के ये मुख्य रूप से होते हैं। पहला है समनवी समुच्चय बोधक यानी कि कोऑर्डिनेटिंग है कंजक्शन, जिसमें क्या होता है, जो समान स्तर के शब्दों या वाक्यों को जोड़ते हैं उसे हम लोग कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन यानी कि कह सकते हैं, इसे हम लोग समन्वयी समुच्चय बोधक बोलते हैं। जैसे कि बात कर ले, ज्वाइन इक्वल पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, जैसे कि और, या, लेकिन, तथा, यानी कि एंड और बट, ये सब चीज़ें एंड जो है आपको क्या करता है, जो कह सकते हैं कि समान स्तर के शब्दों को जोड़ने के लिए यूज किया जाता है। जैसे और, लेकिन, तथा। जैसे राम और श्याम, क्या हो रहा है, समान स्तर की बातें हो रही हैं। अब हम लोग बात करेंगे, दूसरा है आश्रित समुच्चय बोधक। आश्रित जैसे ही नाम आया, किसी न किसी चीज़ का वो सहारा लेगा, यानी कि सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की बात हो रही है। इसमें क्या चीज़ें हैं समझिए बात को, जो मुख्य रूप से वाक्य और जो है आश्रित वाक्य को जोड़ते हैं। जैसे समझेंगे, ज्वाइन ए मैन क्लाउजेज विथ ए डेवलपमेंट क्लाउजेज, यानी कि क्या करता है, जो मेन क्लाउज को क्या कर ज्वाइन, हाँ, डेवलपमेंट क्लाउज से जोड़ता है। जैसे समझेंगे, जो मुख्य वाक्य को आश्रित वाक्य से जोड़ता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर उदाहरण में देखें, क्योंकि, यदि, जब, ताकि, यानी कि बिकॉज, व्हेन, इफ, सो व्हाट, ये सब चीज़ें आपको नज़र आ जाएंगी। एग्जाम्पल में देखें तो जैसे मैं बात करूँगा, मैं नहीं आया क्योंकि मैं बीमार था। ये जो है कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पर आ रहा है, ये आपको कह सकते हैं यहाँ पर कि सब ऑर्डिनेटिंग जो है यहाँ पर बात करें तो कंजंक्शन है, यानी कि आश्रित समुच्चय बोधक है। जैसे अगर हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर समझे कि मैं आया, अब क्योंकि जो है, क्योंकि आश्रित है, आश्रित, मैं आया आश्रित है किस चीज़ पर, कि मैं बीमार था इसलिए नहीं आया, तो क्योंकि जो है आश्रित समुच्चय बोधक। छोटे एग्जाम्पल में अगर हम लोग देखें, यदि तुम पढ़ोगे तो तुम पास हो जाओगे। अब यहाँ पर बात करें, यदि जो आ रहा है शुरुआत में, यदि जो है यहाँ पर समुच्चय बोधक है, तो क्या है, ये भी जोड़ रहा है, यदि भी जोड़ रहा है, तो ये भी समुच्चय बोधक है, यानी कंजंक्शन का काम दोनों कर रहा है। महत्वपूर्ण बातें अगर हम लोग समुच्चय बोधक जोड़ने का काम करता है, वाक्य को लंबा और अर्थपूर्ण बनाता है, बिना इसके वाक्य टूटे हुए लगते हैं, ये सब इसकी विशेषता है। एग्जाम्पल में देखिए, कह रहा है कि जो शब्द वाक्यों और शब्दों को जोड़ता है,
कहलाता है। इंग्लिश में कंजक्शन, हिंदी में समुच्चय बोधक अव्यय, यानी बी ऑप्शन। आगे बढ़ जाइए। अगर हम लोग चलें बात करें निम्नलिखित में कौन सा समुच्चय बोधक है, तो आपको बताना है राम, घर और जो है यहाँ पर समुच्चय बोधक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम बात कर रहा है राम और श्याम में और क्या है, ये आपसे पूछ रहा है। स्वरनाम है, विशेषण है, समुच्चय बोधक है। समुच्चय बोधक है, राम और श्याम को दोनों को जोड़ रहा है, दोनों वाक्यों को जोड़ रहा है, शब्दों को जोड़ रहा है। मैं पढ़ूंगा लेकिन वह नहीं पढ़ेगा, यहाँ पर लेकिन देख रहे हैं, ये क्या कह रहा है कि ये भी समुच्चय बोधक है, समुच्चय बोधक है, जोड़ रहा है उसके साथ। निम्न में कौन सा समनवी समुच्चय बोधक है? समनवी यानी कि सम मतलब समान के लिए यूज होगा, यही समझ लीजिए। समन्वयी मतलब समान के लिए, जिसे हम लोग ऑर्डिनेटिंग भी कहते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, यदि होगा, क्योंकि होगा, और होगा या जब, तो और हो गया। जैसे राम और श्याम एक तरह के चीज़ों को एक साथ जोड़ रहा है, ये बस इतना समझिए। छठा देखें, निम्नलिखित में कौन सा आश्रित समुच्चय बोधक है, यानी कि सबऑर्डिनेटिंग की चर्चा हो रही है, जो दूसरे पर आश्रित होगा, डंडा की सहारा से चलेगा। और हो गया, या हो गया, लेकिन हो गया, या क्योंकि, क्योंकि हो गया, कारण ये बताएगा ना, कारण होगा तभी तो आश्रित पर जाएगा, वो दूसरे के लिए कारण होगा तभी तो आश्रित पर जाएगा। मैं नहीं आया क्योंकि, यहाँ पर क्योंकि जो है वो ही आश्रित है, ये पर आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ जाएंगे। समुच्चय बोधक क्या जोड़ता है? केवल शब्द जोड़ता है ऐसा नहीं है, शब्द भी जोड़ेगा, वाक्य भी जोड़ेगा, तो शब्द वाक्य ये दोनों जोड़ता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम अगला क्वेश्चन देखें, यदि तुम पढ़ोगे तो पास हो जाओगे। यदि यहाँ पर क्या है ये आपको बताना है। यदि तुम पढ़ोगे यानी आश्रित की चर्चा हो रही है ना, तबे तो पास होगे, तो आश्रित है। निम्न में से कौन सा समुच्चय बोधक नहीं है, ये आपसे पूछ रहा है। और तो जोड़ने का काम करता है राम और श्याम, लेकिन भी जोड़ने का काम करता है। तुम गए लेकिन मैं नहीं गया, तो ये जोड़ने का काम कर रहा है। क्योंकि क्या जोड़ने का काम कर रहा है कि मैं स्कूल नहीं आया क्योंकि बीमार था, जोड़ने का काम कर रहा है। घर किसी चीज़ को जोड़ने का काम नहीं कर रहा है, ये नाउन है, तो ये समुच्चय बोधक नहीं है। उम्मीद करते हैं चीज़ें समझ आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।